बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं और एक बार अपने तमाम देखने वालों को पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान ईद मना रहे हैं, ईद मुबारक मेरी पूरी टीम की जानिब से, GTV न्यूज़ की टीम की जानिब से। उम्मीद आपकी ईद अच्छी गुजर रही होगी। और ये जो ईद है इसके साथ साथ कुछ सरशारी भी आजकल पाकिस्तानी कौम में, जिस तरीके से हमने जंग जीती है वो सरशारी नज़र आती है, लेकिन आगे के चैलेंजेस भी हैं जिन पे हम पूरा साल बात करते हैं। तो ईद के दिन हमारी कोशिश होती है कि अपने आप को भी ब्रेक दें और अपने मेहमानों को भी ब्रेक दें और सियासी गुफ्तगू ना करें। तो परहेज़ करने की पूरी कोशिश करते हैं। परहेज़ से याद आया, बहुत ज़्यादा गोश्त नहीं खाना, उस पर भी परहेज़ बरतना है। और जो कुर्बानी की असल स्पिरिट है, बांट के खुशियाँ भी गोश्त भी आपने ईद मनानी है, तो हम परहेज़ करते हैं जनाब आज सियासी गुफ्तगू से और कोशिश करेंगे कि गैर सियासी गुफ्तगू करें। मेरे साथ एक मेरे सामने गुलदस्ता है, एक ज़रा आगे गुलदस्ता है, लेकिन मेरे साथ एक गुलदस्ता है मेहमानों का, उनसे आपका तारुफ़ कराएंगे। लेकिन मेहमानों की तरफ जाने से पहले एक बार फिर, कल के शो में भी हमने जिक्र किया था, आज भी हम गज़ा के मासूम बच्चों के लिए, वहाँ के निहत्ते शहरियों के लिए, वहाँ के अवाम के लिए दुआगो हैं कि अल्लाह ताला उनकी परेशानियाँ ख़त्म करे, अल्लाह ताला उनके जो मसाइल हैं वो कम करे और दुनिया को उन पर रहम आए और इसराइल के दिल में को अल्लाह रहम डाले। जिस तरीके से 1-2 साल होने वाले हैं, ये जंग की नज़र हो गया पूरा का पूरा ख़ित्ता, तो अल्लाह ताला जो है वो हमारी दुआओं को कबूल करे। जिन लोगों ने हज किया उनको हज की बहुत मुबारकबाद। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम, पाकिस्तान में जो शायरी है उसकी पहचान, डॉक्टर नामुल हक जावेद साहब। वैसे तो सरकारी मुलाजमत करते हैं लेकिन कभी मौका ही नहीं मिला अल्लाह के फजल से इनके शेर सुन के कि हम इनसे पूछें कि सरकार में आपने क्या किया। तो आज भी हम नहीं पूछेंगे, आज भी हम इनसे शायरी सुनेंगे। लोग इनको बहुत ज़्यादा मज़ाहिया शायरी के हवाले से जानते हैं, लेकिन बहुत ही खूबसूरत संजीदा शायरी करते हैं और बड़ी ही गमगीन किस्म की संजीदा शायरी करते हैं, तो उसकी रीज़न भी पूछेंगे। प्रोफेसर ताहिर मलिक साहब जी, एकेडेमिया से आपका ताल्लुक़ है, दानिश्वर हैं और जो हमारे समाज की बहुत सारी बीमारियां उस पर अक्सर लिखते रहते हैं, बात करते हैं। और पाकिस्तान का एक और नामवर नाम, एक मारूफ जाना पहचाना चेहरा, अमीर अब्बास साहब सीनियर रैंक पर्सन हैं, जर्नलिस्ट हैं, हमारे कुलीग हैं GTV पे। आप तीनों को बहुत ईद मुबारक और बहुत शुक्रिया कि आज जो है वो आप बहुत सारे गोश्त का अंबार छोड़ के हमारे नाजरीन के साथ ईद मना रहे हैं, तो आपका बहुत शुक्रिया। हमने सादा मेन्यू पे इक्तफा किया है। मैंने कहा मतलब घर में भी यही है तो स्टूडियो में तो थोड़ा सा कुछ तब्दीली होनी चाहिए ना। डॉक्टर साहब, जाहिर है जब ईद उल अज़हा की बात होती है तो बकरा और बकरे का गोश्त और वो बांटते कैसे, तो आपने बहुत खूबसूरत चीज़ें लिखी हैं। तो मैं चाहती हूँ कि गुफ्तगू से पहले हम आगाज़ जो है ना वो आपकी मंजूम गुफ्तगू से करें। यस, तो आपने बहुत अच्छा कहा कि ये जो है गोश्त को बांटना, खुशियों को बांटना बहुत ज़रूरी है। तो ये इस्लामाबाद है तो यहाँ ये है कि जो बकरे की रान होती है ना वो तोहफे में दी जाती है। छोटा अफसर बड़े अफसर को, बड़ा अफसर बड़े अफसर को और सरमायादार इधर। लेकिन प्रॉब्लम ये कि बकरे में सिर्फ 2 रानें होती है। आप महंगा भी बड़ा हो गया, महंगा भी बहुत है, लेकिन 2 रानों से आप ज्यादा अफसर नहीं भुगता सकते। रान डिप्लोमेसी हाँ तो ये मैंने अर्ज किया कि मैं रान दे के आया जो अब्दुल रशीद के, मैं रान दे के आया जो अब्दुल रशीद के, तोहफे में उसने पेल दी घर ए हमीद के। तोहफे में उसने पेल दी घर ए हमीद के, ऐसे ही घूम कर ये कई अफसरों के घर, फिर आ गई ये घर मेरे तोहफे में ईद के। वाह वाह वाह, क्या बात है, यानी कि घूम घाम के। अच्छा, दूसरा मैं बकरे के हवाले से कि वाकई बकरे बहुत महंगे हैं। बकरा ईद पर बीवी की हिदायत, चूँकि खरीदने तो शौहरों ने जाना होता है या बेटी, लेकिन फरमाइशें तो वो बकरा ईद पर बीवी की हिदायत क्या है कि बकरा हो गोरा चिट्टा। अच्छा, बकरा हो गोरा चिट्टा, सुतवा हो नाक उसकी। क्या बात। बकरा हो गोरा चिट्टा, सुतवा हो नाक उसकी, और अब तलक किसी भी मालिक से हो न टकरा। अच्छा, और अब तलक किसी भी गाहक से हो न टकरा, हों बाल भी मुलायम कद काठ भी नुमाया। हों बाल भी मुलायम कद काठ भी नुमाया, यूं ही उठा ना लाना अपनी तरह का बकरा। बेगमात ऐसी सख्त बातें कह सकती हैं। आपने तो नहीं ना ये नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैंने अपने शौहर से कभी इस तरह की बातें नहीं की। प्रोफेसर साहब, जाहिर है
बेगमात इतनी फरमाइशें करती हैं आपसे भी? बेगम कोई ऐसी फरमाइश करती है? बच्चे बिल्कुल होती हैं फरमाइशें, लेकिन ये मैं पहले ही बताऊं कि डॉक्टर साहब के साथ बैठना हमारा बड़ा एजाज़ है। तो हम तो बचपन से ने सुना है, और जब ये इस्लामाबाद शहर बस रहा था एक बड़ी इंटरेस्टिंग इतने बड़े तो आप नहीं हैं मलिक साहब। तो अब लड़कपन से हमने तो सैयद ज़मीर जाफरी, यहाँ एक सरकारी माहौल था। तो मैं समझता हूँ कि मंशा याद साहब, डॉक्टर नामुल हक जावेद, और यहाँ सैयद ज़मीर जाफरी, सरफराज शाहिद, इन लोगों ने इस शहर को कुछ की जो संजीदगी थी, और बिल्कुल एक रूल्स ऑफ बिजनेस और एक्स्ट्रा कोड में रहने वाले बोरियत, उसको इन्होंने ब्रेक किया। और एक आम तासर है कि मज़ाहिया शायरी जो होती है वो शायद शुगल मेला मज़ा, लेकिन उसके अंदर एक बड़ा सीरियस कंटेंट है इनकी शायरी समाज पे, और ये मुश्किल काम है बहुत। ये गज़ल का जहाँ तक फरमाइशों का ताल्लुक है, देखें ये एक तो बकरा ख़रीदा जाता है और दूसरा खावन बकरा बना होता है। वो बच्चों की फरमाइश और बीवियों की फरमाइशें, और उनका केस भी जेन्युइन होता है। सिर्फ ये है कि इस वक्त जो कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, और जाहिर है कि हर इंसान थोड़ा बहुत हमें इसको सादगी को भी प्रमोट करना चाहिए। मसलन डॉक्टर साहब की और मेरी और अमीर अब्बास साहब की एज में, हमारे एज में डिज़ाइनर चीज़ें ही नहीं थी जब हम टीन एज में। अब देखें कि कोई ब्रांड्स डिज़ाइनर चीज़ें नहीं थी, ये अच्छी हैं, लेकिन इनको आप खुशियों के साथ जोड़ें ना कि महंगी चीज़ें या ये मैं पहनूंगा और इंस्टा वर्दी दोगी और ये होगा। उसके अंदर फिर एक हकीकी खुशियाँ ज़रूरी नहीं कि महंगी चीज़ों में आप तलाश करें। और ये है कि कुर्बानी का है भी, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि देने में ज़्यादा इस रमज़ान में और बड़ी ईद पे पैगाम ये है कि आप सोशलिस्ट हो जाएं। सोशलिस्ट क्या है? मुसलमानों के पास सोशलिस्ट होने का मौका है कि जो कुछ आपके पास है डिस्ट्रीब्यूट करें, और बड़ा अच्छा है इकॉनमी के लिए। और जिनकी चापलूसी और खुशनुदी करनी उनको नहीं, वो कुर्बानी में नहीं है। वो ये है कि उनका हिस्सा नहीं है आपकी कुर्बानी में। ये आपका बड़ा अहम पॉइंट है कि किसी इंसान की पहचान ये है कि जो उसके मातहत हैं उनके साथ उसका रवैया क्या है। ड्राइवर है, माली है, को क्या चौकीदार है, तो अफसरों के तो सारे ही कहते हैं, वो उनकी खुशामद करते हैं। तो वो लोग जिनका जो सारा साल आपकी खिदमत करते हैं, बहुत अच्छी, तो ऐसे लोग हमने उनका ख़ास ख्याल रखना चाहिए। और बाकी ये कि कुर्बानी करके भी आप इस मेयार पे लाएंगे वो आपकी अल्लाह कबूल करे और ज़ाया ना करे। बिल्कुल ठीक है। अमीर अब्बास साहब, आपसे फरमाइशें क्या होती हैं? और डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि हमने हर चीज़ को ना कीमत और पैसे के पैमाने में तोल दिया है। जिसकी तनख्वाह ज़्यादा है या जिसके पास पैसा ज़्यादा, इज्जत भी उसी की है। ज़ाहिर है जो ज़्यादा महंगा बकरा लेके आता, लगता है कि कुर्बानी भी ज़्यादा उसी के अल्लाह ने कबूल करनी है। तो अमीर अब्बास साहब के बारे में कह दूं कि वाकई ये नाम के भी अमीर तो हैं ही, लेकिन तीन मोबाइल हैं दिल के भी अमीर है। मैं आपको बता रही हूं, वो फरमाइश जो है वो मेरे दिल के भी अमीर हैं। एक तो जो डॉक्टर साहब ने बड़ी प्यारी बात की ना, मलिक साहब ने, दो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर ताहिर मलिक साहब ने, कि अपने से नीचे के साथ करें। और हज़रत अली का बड़ा एक ज़बरदस्त कॉल है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, कि अपने से नीचे वाले शख्स से सलाम करने में पहल करो, उससे तुम्हारे अंदर तकब्बुर जो है वो ख़त्म होगा, तुम्हारी अनाज टूटेगी। हम तो नहीं ना नीचे वाले के पहले पहल को कहते हैं, वो आके हम करेगा सलाम तो फिर करें, हम साहब है ना। तो देखें, ये शो ऑफ अ कल्चर जो हमें ख़ास तौर पे ईद उल अज़हा पे नज़र आता है ना, वैसे तो ईद उल फितर पे भी लोग करते हैं, लेकिन जैसे मलिक साहब कह रहे हैं कि अब ज़रा ज़्यादा ये फैशन डिज़ाइनिंग और कपड़ों के ब्रांड्स और ये चीज़ें आ गई हैं, वो भी अब सोसाइटी की मजबूरियां बन गई हैं। लेकिन ईद उल अज़हा पे कभी कोई प्रेशर फील करते हैं? ज़ाहिर है स्क्रीन पे आना है। नहीं, मैं तो देखिए, मैंने जो ये कपड़े पहने हुए, मेरा ख्याल है ये कुछ 3-4 साल पुराने होंगे, सादे कपड़े, मतलब सादे से मुराद है कि अब वो चीज़ रह नहीं गई कि आपको ईद पे कि ईद पे आपने को नए कपड़े। हाँ, पहले था ये पॉइंट है कि बचपन लड़कपन में ज़्यादा होता है, फिर इंसान जिम्मेदारियों के बोझ के अंदर, बोझ ना भी हो, मेरा ख्याल है शायद उसकी वो ज़रूरत महसूस नहीं होती कि अब आपने वो जो एक बचगाना ख्वाहिश है ना। मैं इस बात से एग्री नहीं करती हूँ, ज़रूरत महसूस होनी चाहिए। बात ये है कि ये ठीक है कि मैंने 50 लाख की तो मैंने घड़ी बांधी हुई है, 3.5 करोड़ की गाड़ी में मैं आता हूँ, ठीक, ये सारी बातें अपनी जगह पे हैं। लेकिन हकीकत यही है कि 5 करोड़ और 5 अरब में फ़र्क ज़्यादा नहीं है कुछ भी मेरे नज़दीक। अच्छा, 5 अरब जो हैं वो कागज़ हैं, 5 करोड़ आपका सालाना या 6 माह का या 1 माह का ख़र्चा हो सकता है।
5 लाख भी हो सकता है। उसके बाकी तो सारे कागज़ हैं, कागज़ों में लिखा हुआ है कि आपकी ये जो अमारत का है ना, ये नशा, ये फिर दिखावे में आता है। फिर उसी से बकरा ईद तक भी हम आ जाएं ना, तो 80-80 लाख रुपए का जो है, देखिए अलिफ से ऊँट, बे से बकरी, बकरा, बे से भेड़ू, तो ये सारी चीज़ें अलिफ बे, और ज़्यादा से ज़्यादा आप दाल तक चले जाएं, दुम्बे तक, बस इतना ही है टुकड़ा। लेकिन इसमें 80-80 लाख रुपए का वो दिखा रहे हैं कि जी है। तो इंसान की ज़रूरत क्या है? बुनियादी ज़रूरत यही है कि एक अच्छी गाड़ी उसके पास हो, नॉर्मल। मुझे कोई परवाह नहीं कोई गाड़ी हो, एक उसके पास इतना घर हो जहाँ वो रह रहा हो, उसकी फैमिली को तकलीफ ना हो, उसके अलावा इतना खर्चा हो जितना ज़िंदगी में उसे चाहिए। डॉक्टर साहब, मैं तो ये यकीन करती हूँ कि आप जब अपनी ज़रूरत से ज़्यादा की उसूल में लग जाते हैं ना, आप अपने आप को ख्वार कर देते हैं। वो जो आपके पास है आप उसको भी इंजॉय नहीं करते जी। और आप जो है वो दुश्मनियाँ भी खामखा में मोल लेते हैं और प्रॉब्लम्स भी। लेकिन आपने दुम्बे का और ऊँट का जिक्र किया, तो जाहिर बात है चॉइस जो है ना वो बड़ी मुश्किल हो जाती है। एक ब्रेक लेते, ब्रेक बाद वापस आते हैं। आपने दुम्बे पे भी शायरी की होगी, ऊँट पे भी की होगी? नहीं, मैंने बकरा मंडी नज़्म है मेरी, बकरा मंडी नज़्म सुनते जी। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मेरे मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, हम मना रहे हैं ईद की खुशियाँ आपके साथ, और वापस आते हैं यहीं से गुफ्तगू को जोड़ेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे जी। और ईद स्पेशल में हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं। और ईद जो है खुशियों का नाम है, और खुशी का सबसे जो बुनियादी इजहार होता है, एक तो चेहरे का इत्मीनान होता है, दूसरा मुस्कुराहट होती है। और मुस्कुराहट का अगला लेवल जो वो कहके होते हैं। और डॉक्टर साहब जो हैं, इन्होंने सारी ज़िंदगी कहके बिखेरे हैं लोगों की महफिलों में। और ज़ाहिर है हम तो कहते हैं मुस्कुराने का सवाब होता है। आपने इतनी मुस्कुराहटें बिखेरी, माशाल्लाह, आपको तो बहुत ज़्यादा सारा सवाब हो गया होगा। लेकिन बकरा मंडी आप हमें नज़्म सुनाने लगे थे, ज़रा वो पंजाबी की नज़्म है, वो एक टुकड़ा उसका सुना देता हूँ छोटा सा। ये जो बकरा ख़रीदना है ना, ये भी एक बहुत बड़ी फटीक है। अब तो चले तुल कर मिल जाते हैं, जब नहीं हैं तो फिर बहुत लंबी। तो वो इसी तरह से है कि एक 2 किरदार हैं। एक मलिक साहब गुजर रहे हैं बकरा मंडी के पास से, और एक मन्ना है। तो जो ही वो उसको देखता है ना, गाहक को गुजर रहा है, तो एकदम से कहता है कि बकरा के बकरी के भेडूआं नूं फड़ा जी, बकरा के बकरी के भेडूआं नूं फड़ा जी, हुक्म करो किधरों दी वाड़े विच वड़ा जी, मूंह बे कवांगा बहार आ जाएगी, वाज मारा कूंज नूं ते डार आ ते ए लो फिर मुल पाओ लम्मे सिंगां वाली दा, ए लो फिर मुल पाओ लम्मे सिंगां वाली दा। ते इस नूं मैं जानना वा सन 47 दा ते घट्टो घट ए 5 लेलियां दी अम्मा जे, ताकत बता रहा, घट्टो घट ए 5 लेलियां दी अम्मा जे, कद देखो ऊंट तो भी 2 गिट्ठां लम्मा जे, ते सुथरी स्मार्ट ते पतली पतांगे, आदतां दे वल्लों भी है उक्का ही मलांगे। क्या बात है। ते मलक एकदम कहता मलांग सांभ मलांग नूं, मजोर ते नूं जापना, मैं इहनूं खड़ के मज़ार ते नहीं सांभना। तो वो मन्ना एकदम ऑब्जर्वेशन जबरदस्त है ना। फिर मन्ना कहता जी अखां कानूं कट दिओ, आओ होर वेख लो, 32 बोर छड्डो परां 12 बोर वे। वाह। ते ए वेखो दाना एक A1 माल चों मलकवाल बोलदा जी, इहदे वाल मलकवाल बोलदा इहदे वाल, ते 1.5 मण पक्का इहदा गोश्त भाਵੇਂ तोल लो, इहदे नाल भाਵੇਂ अंग्रेजी विच बोल लो। ते सारा दिन करदा है बैठ के चुगालियां, ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਲੀਆਂ। ਤੇ ਮਾਂ ਇਹਦੀ ਦੇਸੀ ਸੀ, ਪਿਓ ਸੀ ਵਲੈਤ ਦਾ। अब वो कीमत की तरफ आ रहा है ना, तो माँ ਇਹਦੀ देसी सी, शजरा बता रहा है, माँ ਇਹਦੀ देसी सी, ਪਿਓ ਸੀ ਵਲੈਤ ਦਾ, नाम ही ना लेना ਇਹਦੇ ਮੁੱਲ ਚ ਰਹਿਤ ਦਾ। तो वो आगे से कहता है मलक भी वो लीचड़ किरदार है, तो गल्लां दी मशीन है, तो कां बोलना है, हथी गंढा चाड़ के ते दंदां नाल खोलना है। वो सीधी सावी गल कर ਇਹਦਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ 100,000 ਦਾ, 100,000 ਦਾ ਇੱਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ 100,000 ਦਾ। ਤੇ ਦਾਣਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ, ਜੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਾਰਦਾ। ਇੰਨੇ ਹੀ ਤੇ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਹੈ 20,000 ਦੀ, ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਨਾ ਹੈ 20,000 ਦੀ, ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਲਕ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਲੀਚੜ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਖ 'ਚ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਲੱਖ 'ਚ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਟੌਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਬਹਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਤੇ ਮੰਨਾ ਫੌਰਨ ਪਰਤਾਵਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਲੱਖ 'ਚ ਤੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਭਦਾ, ਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਈ। ਲੱਖ 'ਚ ਤੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਭਦਾ, ਕੁੜੀ ਜੇ ਵਿਆਹਣੀ ਹੋਵੇ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਭਦਾ।
ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸੌਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਭੁੱਖ ਲੈ ਜਾਏਗੀ, ਰੁੱਸੀ ਹੋਈ ਬੁੱਢੀ ਆ ਕੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾਏਗੀ। क्या बात है, उससे तो बुढ़ी लंबी है कोल लेकिन बैठ पूरी जाएगी। एक बकरा मंडी नहीं बल्कि हमारी सकाफत है। ये और बात इस बहुत सारी नज़में मुझे अनवर मसूद साहब की याद आ गई, इनमें और उनमें आपको नजर आता है कि आज की पकाई है पिंडियाँ, और ये पूरा एक जो मेरा डायलॉग ख्याल है है। जो इस्तारे ड्रामा ही और इस्तारे और तशबीहात है ना, वो तो खूबसूरती हैं। मैं अभी डॉक्टर साहब से ये प्रोग्राम शुरू करने से पहले ये कहती कि आजकल नए शायरों को सुनने का मौका मिलता, कुछ तो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन कहीं तो वो बहर और उसका कॉन्सेप्ट खत्म हो गया ना बिल्कुल ही। ये अब सुन के लगता है कि आप मंडी में खड़े हैं और आपके सामने ये सारी इमेजिनेशन conversation आपकी हो। पूरी की पूरी हर कोई इससे रिलेट कर सकता है, इस तरह की शायरी। डॉक्टर साहब कुछ और भी सुना, फिर मैं असल में सुनाना, आपने अपनी गुफ्तगू में बात की थी कि हम ये सरशारी से मना रहे हैं ईद, क्योंकि हम कुछ फातिहाना मूड में भी हैं, तो मैं दो मूड और मोड दोनों में है। हाँ, तो वो आपने कहा कि वो नहीं पढ़ना, लेकिन दो कते मैं ज़रूर सुनाऊंगा। मैंने अपने अंदाज से लिखे हैं कि पहल की, इसको सेलिब्रेट करना चाहिए जी। कि पहल की पहलगाम वालों ने, वाह वाह, पहल की पहलगाम वालों ने, बाद अज़ां हमने कार्रवाई की। बाद अज़ां हमने कार्रवाई की। पहल की पहलगाम वालों ने, बाद अज़ां हमने कार्रवाई की। हमने हमला नहीं किया इन पर, हमने डिफेंस में ठुकाई की। खूबसूरत। हमने हमला नहीं किया इन पर, हमने डिफेंस में ठुकाई की। और एक और था कि मैंने बहुतेरी लेफ्ट राइट की, मैंने बहुतेरी लेफ्ट राइट की, अपनी सिक्योरिटी भी टाइट की। दिल का राफेल हिट हुआ तो खुला, वो तो माहिर थी डॉग फाइट की। क्या बात है, क्या बात है, वो ये तो माहिर मुकर्रर थी। कर सर जरा। मैंने बहुतेरी लेफ्ट राइट की, अपनी सिक्योरिटी भी टाइट की। दिल का राफेल हिट हुआ तो खुला, वो तो माहिर थी डॉग फाइट। क्या बात है। अमीर साहब कभी कोई शायरी आपने करने की कोशिश की? पढ़ते तो हैं आप शायरी, आपको नज़में याद भी बड़ी हैं। नहीं, वो कॉलेज के ज़माने में वो होता था ना, वो तरा मिश्रा, तरी गजलें। हाँ, तो उस पे फिर होता था, मुकाबले होते थे हमारे। तो बहुत पुरानी बात है, बल्कि 25 साल शायद को लगभग पुरानी बात है, इतनी पुरानी नहीं है। अब तो उस ज़माने में ये कॉलेज में मुकाबलों में काफ़ी अब्बास ताबिश साहब, अमजद इस्लाम अमजद साहब मरहूम, ये हमारे जज हुआ करते थे उस ज़माने में। क्या बात। तो अख्तर शुमार साहब मरहूम, हाँ, वो, हाँ जी। अच्छा ये बताइए कि डॉक्टर साहब ने बकरा मंडी आप खुद जाते हैं? नहीं, कौन जाता है घर से? उमर वालिद साहब वो ले लेते हैं। आप जो हैं वो अभी तक आपकी ये जिम्मेदारी नहीं है? नहीं है, मैं उनको, नहीं, तो बच्चे नहीं मैं कहते अपना कि- अपना बकरा लेता हूँ लहदा, वालिद साहब का अपना होता है, मेरी अपनी कुर्बानी होती है, तो मैं फिर उन्हीं को दे देता हूँ पैसे, वो फिर ले आते हैं। वही ले चलो ये एक अच्छी सवाल है। तजर्बाकार बंदा जाता है ना। अच्छा मैं भी वैसे यही, अब ये वाकई बस हम लोग भी यही करते हैं कि घर अपने में अब्बू एक से ही बंदा कहते ही हैं होता कि है। अब्बू या चाचू से कि जो आप कर रहे हैं हमारा भी साथ कुछ कर दें। यही है। डॉक्टर साहब आप जाते हैं? नहीं, मैं इसलिए नहीं जाता कि एक तो यहाँ शहरों में रखने करने का, जो गांव में है वहाँ जो आपकी जगह पे उसकी नेकबाल होती है और कोई बच्चों की नसीहत भी हो जाती है, खुली फिजा में वो फिरते हैं, तो ये शहरों में तस्वर आया बकरा मंडी। वहाँ पे एक आम आदमी जो है वो उसको रेज़ करता है, कई लोग उसको बेचते हैं, लेकिन जो वहाँ आपकी ज़मीनों पे होती हैं वहाँ खुले, अपने तो उनके साथ उनकी फीलिंग्स भी डेवलप हो जाती हैं। तो यहाँ नहीं जाते आप? यहाँ फिर ज़ाहिर है हम गाँव में ईद नहीं तो करते हैं। गली में देख के नहीं बच्चों को? गली में देख के ये होता है कि मैं कल परसों पिंडी गया हूँ, तो वहाँ पे एक ये भी है कि बाकायदा उनको जो बड़े बड़े बैल हैं वो उनको घुमाया फिराया जाता है। बाहर वो कराची में हमने देखा टेंट लगाया जाता है, तो उससे भी कुर्बानी आप करें, लेकिन क्लास डिफरेंस के कुछ लोग जो नहीं कर रहे उनको ज़रूरी नहीं कि आप जलाएंगे, आप तो कुर्बानी की इस्तात ही नहीं रखते। और ये वीडियोज़ आ रही हैं, दूसरी चीज़ें आ रही, वो इसके ऊपर ज़ाहिर है कुछ और लोग कह सकेंगे, लेकिन एक पूरा उसके अंदर एक उन बकरों की और बैल गाय की कैट वॉक भी हमें नज़र आती है। ऐसा ही है, हाँ। दिखावा बहुत हो गया अमीर अब्बास साहब। देखें, अगर आप किसी नॉन मुस्लिम कंट्री में ना, खास तौर पर वेस्ट में, और उनको पता चले कि आप रमज़ान का महीना और आप किसी गोरे के साथ बैठे हैं और उसको पता चले कि आप मुस्लिम और आपने रोज़ा रखा हुआ है, तो आपके सामने खाएगा नहीं। यानी रिस्पेक्ट करनी है आपने दूसरे, जैसे मलिक साहब फरमा रहे हैं कि यहाँ तो बड़ी इनसेंसिटिव किस्म की सोसाइटी हो चुकी है।
کہ آپ دوسروں کے جذبات کو ٹھیس پہنچاتے ہیں جگہ جگہ پہ. سمجھتے نہیں جس بات سمجھتے نہیں ہیں. سمجھتے کہ آپ وہ ہے ہی نہیں, احساس ہی نہیں ہے. جی. اچھا مجھے میں لگتا ہے ایمپیتھی جو ہے نا وہ سکھانی پڑتی ہے آپ کو معاشرے میں نا, اس کو لے کے آنا پڑتا ہے. یہاں میں تعریف کروں گا کراچی کے اندر مختلف, مثلا ابھی بھی میں آپ کے پروگرام میں آ رہا تھا تو بہت سارے نام ہیں, ٹرسٹ ہیں جنہوں نے باقاعدہ ایپس بنائی ہیں. اب نام لینا ان کا بہت سارے, عیدی ٹرسٹ سے لے کے سیلانی ہے, چیپا ہے, اور جو کڈنی لیور ٹرانسپلانٹ, ایک لسٹ بھی آئی ہوئی, انہوں نے کہا ان سے علاوہ نہیں یہ نام بہت اچھی سوشل سیلفر کر رہے ہیں اور عالمی سطح پہ ریکگنائزڈ ہیں. انہوں نے یہ جو اس طرح کا کیا کہ آپ ایک ایپ کے ذریعے قربانی میں آپ کا حصہ ہو جائے گا یہ دوسرا, اور ڈسٹریبیوٹ بھی ہوگا, آپ کلیکٹ بھی کر سکتے ہیں اور ان کو دے بھی سکتے ہیں, اور وہ سارا پروسیس. اور یہ تو یہ بڑا اچھی چیز ہے کہ یہ ہم کیونکہ ریچ ہے شہروں میں, تو جو پوش ایریاز میں لوگ رہ رہے ہیں ان کی ریچ اس طرح غریب بستیوں تک نہیں ہے. اچھا میں نے کبھی سوری, ہم دیکھیں سارا سال گوشت کھاتے ہیں ہم, خیر گوشت خور قوم ہے, ایسا نہیں ہے کہ لوگ گوشت نہیں کھاتے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ 2 دن جب آپ سال کے 365 دن کھا رہے ہیں یار, تو یہ 2 دن میں ایسا کیا, مطلب ایسی درندگی کیا آ گئی ہے, وحشت آ گئی ہے کہ اتنا گوشت کھانا ہے. اچھا میں ایک بریک لے لوں. مجھے اس دن میں نے ایک پوسٹ پڑھی کہیں پہ, تو کسی نے لکھا ہوا تھا کہ یا کہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ بکرے اور بیل نظر آتے ہیں, تو ساتھ ہی ریفریجریٹرز جو ہے نا اور فریج نظر آتے ہیں گاڑیوں میں. اچھا میں نے سوچا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا, لیکن کل مجھے پنڈی جانے کے اتفاق ہوا اور میں نے 1-2 فریج آتے جاتے دیکھے. تو پھر میں نے اپنی فیملی سے کہا, میں نے کہا مجھے لگتا ہے یہ بات سچ ہے, یہ گوشت کے ساتھ ساتھ نا بیلوں اور بکروں کے ساتھ ساتھ یہ بھی گھوم رہے ہیں, فریزر تو بھی جا رہے ہیں. کیسے آپ ذخیرہ اندوزی کر لیتے ہیں, کچھ اس پہ بھی بات کرتے ہیں. جی پروگرام کے آخری حصے میں ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, گفتگو کو یہیں سے جوڑتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. جی ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی. اور عید ہم منا رہے ہیں, اور ظاہر ہے جو عید کا فلسفہ ہے, اس کی روح ہے, وہ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ مل بانٹنے میں ہے, اور وہ خوشیاں بھی ہیں. ہمارے ہاں زندگی جو ہے وہ بڑی انفرادی ہو گئی ہے. یہ جو فون ہے, ہمیں اپنے گھر والوں کے حالات بھی, اسٹیٹس اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے, ادروائز نہیں پتہ چلتا. تو مجھے لگتا ہے کہ ایسے مواقع پہ جو بیٹھک ہوتی ہے, جو محفل ہوتی ہے فیملی کے ساتھ, اس کو ہمیں پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نئے زمانے کی نئی جہتیں, نئی روایتیں ہیں, اور ہم شاید بہت کرٹیسائز کرتے ہیں کہ ہماری بچپن کی عیدیں اچھی تھیں یا ہمارا بچپن اچھا تھا, اور آج کے بچوں کے پاس یہ جو وہاں کا ماحول اس زمانے کا وہ موجود نہیں ہے. تو اس ماحول میں بہت ساری لرننگ تھی, کیونکہ آپ جب لوگوں سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں, تو بہت کچھ سیکھتے ہیں. لیکن جب آپ ایک ایسی دنیا میں ہیں جس کے اوپر آپ کا کوئی کنٹرول نہیں, آپ کا بچہ صرف اگر فون پہ ہے, تو پھر شاید آپ اس میں یہ ملحوظ رکھیں کہ وہ بہت کچھ غلط بھی سیکھ سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب ظاہر ہے آپ کی جو پہچان ہے, آپ کی شاعری, وہ تو بات ہی محفل کی ہے. کتنا امپورٹنٹ ہے, اور کیسے, ابھی میں آپ سے پروگرام سے پہلے میں ان سے کہہ رہی تھی, میں نے کہا ہم نے کبھی آپ سے کوئی سرکاری بات تو کی نہیں, تو کہنے لگے اب میں ایک اور ادارے میں ہوں, پہلے دانشور ادیبوں سے ملاقات ہوتی تھی. میں نے کہا چلیں آپ کی شاعری میں نئی جہتیں پیدا ہوں گی, آپ سائلین کو آپ سنتے ہیں تو مزہ آتا ہے. ایک جیسے لوگ بات کرنے والے دانشور, ایک جیسے جو عاشقانہ مزاج کے لوگ ہیں, ایک جیسے غزلیں کہنے والے, دوستیاں ظاہر ساری زندگی آپ نے انہیں کے ساتھ گزاری, کتنا ان کا اثر ہوا آپ کی شاعری, آپ کی سوچ. آپ نے بہت اچھی بات کی ہے دونوں طرح سے. ایک تو بچوں کے حوالے سے آپ نے بات کی, تو بچے کی دوستی جو ہے نا, یہ یعنی ایسے کہنا چاہیے میری دوستی امیر عباس صاحب سے ہے یا ملک صاحب سے, یہ تو ٹھیک ہے. میری دوستی ایک گیجٹ سے, یہ دوستی ہو گئی. میں ان کی بھی پرواہ نہیں کر رہا, ان کی بھی. بچہ جو ہے نہ باپ کی پرواہ کر رہا ہے, نہ کسی کی ماں, جو اس کے ساتھ لگ گیا ہے, گیم پہ لگا ہوا, اسی کا ہو گیا. تو آپ نے ایک مشین یا روبوٹ کے ساتھ دوستی کی تو کچھ بھی نہیں. نالج بہت دے گا آپ کو, منفی مثبت, لیکن یہ کہ وہ جو آپ نے بات کی ہے لرننگ کی, سوشل یعنی روابط کی, ایک دوسرے کے پر ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی, وہ اس میں شامل نہیں ہوگی. تو وہ دونوں چیزیں جو ہے وہ مختلف ہو جاتی ہیں. اور ابھی آپ نے بات کی نا, اچھا ویسے بزرگ بھی کچھ کھو گئے ہیں فون میں, نہیں مطلب یہ بھی کہنا ضروری ہے کہ یہ صرف بچوں کو نہیں بلیم کرنا چاہیے, بڑے بھی میں نے دیکھے. ان کو بلیم نہیں میں کر رہا ہوں. نہیں میں ویسے اپنی بات میں, ہاں اب آؤٹ ڈور گیم ختم ہو گئی ہے, ٹھیک ہے نا جی, انڈور پہ اچھا فزیکل پہلے چلے کیرم بھی تھا یا کوئی اس میں, اب یہ دوسری چیزیں ہیں.
دوسرا یہ بڑے جو ہیں یہ تو یقیناً یہ میں کہہ رہا ہوں کہ مجھ جیسا جو کنزرویٹو آدمی ہے بالکل، میرے بھی 8 گھنٹے کم از کم 6 گھنٹے ضرور میں اگر کاؤنٹ کروں تو یہ فون لے جاتا ہے. دفتر کے کام اس پر ہو رہے ہیں، دوسرے شہروں کے کام اس پر ہو رہے ہیں، بات ہو رہی ہے، یا بہت تیز ہو گیا نا، آپ میسج بھی کر دیتے ہیں، میسج کا جواب آ گیا. گھر والے نہیں کہتے کہ آپ کیا فون پہ لگے رہتے؟ نہیں، وہ گھر والے بھی لگے رہتے ہیں. تو ویسے میں بات کر رہا ہوں کہ میجورٹی جو ہے ٹائم، اچھا جو سینئر سٹیزن ہیں ان کا یہ بہت بڑا دوست ہے. آپ کو علم ہے کہ جو سینئر سٹیزنز ہیں نا وہ اولڈ ایج ہوم اسی لیے بنائے جاتے تھے نا. ینگ ان کے پاس نہیں جاتے، کہتے نہ بڑھیا دی کتنے گل چھوڑ دے رہا یا اپنے دور کی گل شروع کر دیں گے، اور وہی باتیں. تو وہ پھر گیدرنگ کرتے تھے. اب ان کے لیے یہ بہت بڑا سہارا ہے. وہ انہیں بھی پرواہ نہیں، سارا دن دیکھتے ہیں، ہنستے بھی رہتے ہیں. وہ لکھا تھا نا، یوسفی صاحب نے لکھا تھا نا کہ پہلے کوئی اکیلا بیٹھا ہوا ہنستا یا کہہ کر لگاتا تھا تو لوگ کہتے تھے پاگل ہے. اب کوئی کہہ کر لائے گا تو کہتے ہیں ہمیں بھی دکھاؤ. کیا دیکھ رہے ہو؟ یعنی ایک دم سے چینجز آ گئی ہیں نا. تو یہ بات بہت ضروری ہے. یہ بات امیر عباس صاحب نے بالکل ٹھیک کہی ہے کہ سارا سال ہم گوشت کھاتے ہیں. وہ بھی ٹھیک ہے، آپ نے قیمتی بیل لیا ہے، گھمایا پھرایا بھی سب، لیکن خدا را اس کا جو گوشت ہے وہ ان لوگوں تک ضرور پہنچائیں جو اس کے حقدار ہیں. اچھا میں واپس آتی، میں نے آپ سے سننا بھی ہے، ظاہر اس پہ بھی آپ نے یقیناً کچھ دیکھا ہوگا. ڈاکٹر صاحب طاہر ملک صاحب، جو ظاہر اسپرٹ ہے وہ اسپرٹ کہیں غائب ہو گئی ہے. دکھاوا، سوشل میڈیا، میں سب کو نہیں کہہ رہی، ایکسیپشنز آر دیئر. اچھا کام بھی ہو رہا، آپ نے کچھ اچھے اداروں کا نام دیا، ہمارے معاشرے میں اچھے پہلو بھی ہیں، لیکن شاید سوشل میڈیا کی وجہ سے جو تصویر بنتی ہے نا وہ ذرا تھوڑی سی ڈسٹربنگ ہے. وہ ہے ایک تو وہ ورچوئل ریئلٹی جو ہوتی ہے وہ فیک ریئلٹی ہوتی ہے. اب بھی لوگ بڑے اخلاص سے قربانی کرتے ہیں. جس طرح آپ نے بتایا کہ ڈیپ فریزر آپ نے دیکھے ہیں، فریج، اور امیر عباس صاحب نے تذکرہ کیا. افضل قربانی یہ ہے کہ آپ اپنے گھر رکھیں ہی نہ گوشت. یہاں لوگ 3 ماہ رکھتے ہیں، دعوت کے لیے رکھیں. یعنی جو آپ کہہ رہی ہیں سوشل ایلیمنٹ، بچپن کی ہماری اگر ہم پیچھے مڑ کے دیکھیں تو وہ عیدیں اچھی تھیں جس میں پھوپھیاں، خالہ اور پوری فیملی جوائنٹ آتی تھی. ایک جگہ بہنیں بھائیوں کے گھر جاتے تھے اور دادا دادی ان کے یہاں سب رونق ہوتی. تو یہ جو سوشل ایلیمنٹ ایسے اسٹرانگ کریں اور ایک دعوت کے لیے گوشت رکھیں اور باقی سارا تقسیم کر دیں، یہ افضل ہے قربانی. اس کے ساتھ میں آپ کے پروگرام کے توسط سے اپیل کرنا چاہوں گا، جہاں ہم لاکھوں روپے کی قربانی کے جانور لے رہے ہیں وہاں 1 من گندم خریدیں. 2500 سے 3000 ریٹ ہے، اور کسان کی حالت زار بہت معاشی وہ استحصال کا شکار ہے. ہم لاکھوں روپے کی چیز خرید رہے ہیں تو ضرورت بھی ہے شہروں میں. اگر آپ زیادہ کوانٹٹی میں یعنی 40 کلو 1 من لے لیں گے تو اس سے اس کی عید بھی اچھی ہو جائے گی اور گندم کی جو سپورٹ پرائس ہے وہ بھی اچھی ہو جائے گی. نہیں، بڑی اچھی بات آپ نے کی. امیر عباس صاحب، جو ہم کہتے ہیں نا سماج میں تبدیلیوں کو اپنانا چاہیے اور تغیر سے بہت سارے لوگ گھبراتے بھی ہیں، اس سے پریشان بھی ہوتے ہیں، تو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنا بچپن، اپنے بچوں کا بچپن؟ کیونکہ میں تو آنیسٹلی مائی سن از آلموسٹ 4. آج میں یہ سوچ رہی تھی کہ مجھے احساس ہو رہا ہے کہ ایک انسان کیسے ڈیولپ ہوتا ہے. شاید اپنی ڈیولپمنٹ میں نے محسوس نہیں کی، لیکن اس کی ڈیولپمنٹ وہ میرے سے کتنا اٹیچ ہے، کتنا ڈیٹیچ ہو. اس نے مجھ سے اس دن سوال کیا کہ ماما اللہ کا ہے، مجھے دکھاؤ. پہلا انٹلیکچوئل سوال تھا، باقی تو چھوٹی واٹ از دس، واٹ از اللہ کا ہے. میں اب سوچ میں پڑ گئی. میں نے اس کو بتایا کہ اللہ آپ میں ہے، مجھ میں ہے. پھر کل میں سڑک پہ جا رہی تھی تو وہ بل بورڈز پہ اللہ کے نام لکھے ہوئے تھے، تو میں نے پھر اسے کہا زاویر یہ اللہ کے نام ہے، تو میں آپ کو یہ یاد کراؤں. پھر وہ خوش ہو کے دیکھتا رہا. 4 سال کا بچہ، ابھی 4 ہونا ہے اس نے. تو ظاہر ہے آپ کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ سماج نے کیسے جو ہے وہ پینترے بدلے ہیں اب تک عید کے حوالے سے؟ دیکھیں ہمارا بچپن تو ڈاکٹر صاحب تو ماشاءاللہ ہم سب سے بڑے ہیں، تو میرے حد تک بھی بہت سادگی اور بہت بھولپن اور بڑی ایک روحانیت تھی، معصومیت تھی. ہمارے گاؤں میں سکھ چین کا درخت ہے. سکھ چین کی جو چھاؤں ہوتی ہے وہ سب سے ٹھنڈی ہوتی ہے. تو 3 درخت ہیں وہ یوں جڑے ہوئے ہیں کہ وہ ایک چھتری امبریلا سا بنتا ہے. گاؤں کا نام بھی بتا دیں گے، وہ بھی میں بتاتا ہوں آپ کو. تو وہ میں آپ کو سچ بتاؤں یہ اس وقت اے آپ کا چل رہا ہے نا یہاں اسٹوڈیو میں، تو مجھے آج بھی اس سکھ چین کی بچپن کی جو ٹھنڈی چھاؤں ہے نا وہ یاد آتی، اس کا لطف یہ آج کے ڈرائنگ رومز اور آج کے لاؤنجز اور یہ نہیں دے سکتے، چلرز نہیں دے سکتے، یہ نہیں دے سکتے. زندگی بہت میں سمجھتا ہوں وہ جو ہے نا کہ جو
जुबान आंख जो देखती है लब पे आ सकता नहीं, मैं वे हैरत हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। ऐसा यकलख्त, और उसने जज्बात को जो है ना सबसे कुचल के रख दिया है, बिल्कुल एहसासात को कुचल के रख दिया है। डॉक्टर साहब ये आपके लिए है, आपकी वो कहते हैं ना धमाकेदार खाएगी। कहने लगा कि मैं तो फकत सब्जी खो, वेजिटेरियन कहने लगा कि मैं तो फकत सब्जी खोर हूँ, करना ना ईद पर यूं ही खुराक का ज़ियां, करना ना ईद पर यूं ही खुराक का ज़ियां, बकरे की रान, मुर्गे मुसल्लम, फ्राई फिश, खाता हूँ आजकल मैं यही 3 सब्जियां। तो उसने चीज़ों का नाम बदल दिया लेकिन काम वही है। एक कथा और आखिर में आपको सुना देता हूँ, वो ज़रा मुख्तलिफ सा है कि शायर ने महबूब की तारीफ़ करनी हो तो उसके पास बड़ा ज़ख़ीरा अल्फाज होता है, जुल्फ़ों की बात करनी है घटाइन ले आएगा, चाल है तो गज़ाल। अब ये एक बैंक का मैनेजर है, उसकी क्या वोकैबुलरी होगी, ये मैंने तसव्वुर से अपनी महबूबा की तारीफ़ कर रहा है, जिसने MBA किया, बैंक का मैनेजर है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है। वो तारीफ़ करते हुए कहता है कि आँख जमा लब ज़रब गाल बटत दिल। वाह, ये महबूब की तारीफ कर रहा है अपने, आँख जमा लब ज़रब गाल बटत दिल, और जुल्फ जमा कद ज़रब चाल बटत दिल, और कार जमा कोठी ओवर माल बटत बिल, और हुस्न जमा वस्ल डैश नील बटन 5 बजे क्लोजिंग। ये तो हमें क्रेडिट डेबिट करके वजीर खजाना का याद आ गई। बजट की भी आमद है तो उसने सारा सूदो ज़िया कर दिया ना, वो होता नहीं है वैसे मोहब्बतों में। आखिर में डॉक्टर साहब मैं चाहती हूँ हमारे देखने वालों को पैगाम दीजिए। जी मैं बिल्कुल एक पैगाम दिया करता हूँ और उस पर खुद भी अमल करता हूँ, वो ये है कि दूसरों का ख्याल रखें। अपना ख्याल तो हर कोई रखता है, दूसरों का ख्याल रखें। और आसान सी मिसाल मैं देता हूँ, ये जो अभी बात अमीर अब्बास साहब कर रहे थे ना कि इधर उधर भाग दौड़ में, मैं जब कार खड़ी करता हूँ ना तो मैं देखता हूँ कि ये मैं तो निकल गया हूँ, जहाँ खड़ी की है इसका ड्राइवर जो है दाईं तरफ से यहाँ तो नहीं खड़ी कर दी कि वो आए और दरवाज़ा, मत छोटी छोटी बात, बहुत मामूली बात है, लेकिन जो ही आप दूसरों का ख्याल करना शुरू करें शायद कि दूसरे भी फिर दूसरों का ख्याल करना शुरू करें और फिर बात से बात आगे बढ़ती जाए। इसके अलावा हमारे मुआशरे में कोई कानून नहीं। और दूसरी बात ये कि जो हम मगरबी अखलाकियात का जिक्र करते हैं ना कि उन्होंने जो सब कुछ इस्लाम का अपना लिया, उनकी अखलाकियात का ये कि पहली जो नस्ल है ना उसको तो आपने डंडे से कानून का एहतराम कराना है, पहली नस्ल को, बिल्कुल। दूसरी नस्ल के आद तक कराना है, फिर वो नस्ल खुद ब खुद आगे वो सुधाई जाती है जानवर की तरह। पहली दफ़ा तो आपको यहाँ जो कि वो लालसनेस, उस लालसनेस ज़्यादा है, कानून की हाकमियत कम है, इसलिए वो सारे फिर एक दूसरे के जैसे ही हैं। डॉक्टर साहब मेरे ख्याल में जो इस 1 साल में आपकी किसी से रंजिश हुई है, अना का के इशूज़ हैं और नाराज़गी हैं, तो उन चाहे आप बड़े हैं या छोटे हैं, उनके घरों में जाके उनको आप अपनी अना कुर्बान करें, गले से लगाएं। बिल्कुल जी, आप क्या पैगाम देंगे देखने वालों को? मैं 2 शेर आपकी कर देता हूँ। शायरी का माहौल बने। महकते गजरों के सब लोग हैं तमन्नाई, वाह, महकते गजरों के सब लोग हैं तमन्नाई, कोई तो टूटी चूड़ियों का साथी हो। वाह वाह, खुदा करे कि ऐसा भी रहनुमा आए मेरे वतन जो तेरे बेकसों का साथी। क्या बात, क्या बात, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अमीर अब्बास साहब, प्रोफेसर ताहिर मलिक साहब, डॉक्टर नामुल हक जावेद साहब, आपने हमारे प्रोग्राम को और ईद को 4 चांद लगाए हैं। आपको एक बार फिर ईद मुबारक, देखने वालों को एक बार फिर ईद मुबारक। और मेरा ख्याल है जो आज की गुफ्तगू है, एम्पैथी, एहसास दूसरों का, वो आपकी ज़िंदगी बदल देता है। और आप अगर ये सोचना शुरू कर दें कि आपके हर एक्शन से कोई दूसरा कैसे मुतासर हो रहा है, मस्बत तरीके से या मनफी तरीके से, तो आपकी अपनी ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी। और लोगों को तंग करना, गुस्सा करना, बदतमीज़ी करना, बदतहज़ीबी करना, ये बड़ा आसान है, क्योंकि उसके लिए आपको अपना दिल नहीं मारना पड़ता, फिर आप एक जानवर की तरह जिधर जाते हैं जो मर्ज़ी करते रहें। लेकिन जहाँ आप सोच के, एहसास के साथ कुछ काम करेंगे, वो एक मुश्किल काम है, और जो लोग ये करते हैं उनको सलाम, और इस काम को हमें ज़्यादा फैलाना चाहिए। जी बहुत सारा ख्याल रखिए, इंशाल्लाह ईद के बाद आपसे मुलाकात होती है अपने रेगुलर प्रोग्राम्स में। अल्लाह हाफिज़।